ये दामोदर यादव हमारे अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी के बारे में इतना उल्टा बोल गया है, इसको जवाब दूंगा अच्छे तरीके से। ये चंद्रशेखर रावण के साथ में रह करके उसकी पार्टी में आकर के हमारे अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी के बारे में जो बोल रहा है ना, इसको जवाब देंगे। पहले इसका एक वीडियो सुन लीजिए। एक वो बैठा है लिपस्टिक लगा के कथा करता है मथुरा में। अच्छा, कौन सा आचार है? अनिरुद्ध, क्या नाम है? हाँ। क्या कह रहा है? 25-26 साल में तो 4 जगह मुंह मार किया जाती है महिलाएं, तब महिलाओं का अपमान नहीं। और अगर संतोष ने बोल दिया कि सामाजिक समरसता के लिए रोटी बेटी का व्यवहार कर लो तो महिलाओं का अपमान, तो दामोदर यादव, विनय रतन और चंद्रशेखर आजाद का एक ही नारा, जो गरीब को, दलित को, पिछड़े को सताएगा, हम उसके साथ उसके भाई बन के खड़े होंगे, उसकी ढाल बन के खड़े होंगे। ये चुनौती के साथ कहते हैं। कितना फेंकता है ये कितना फेंकता है। पहले तो इसको शर्म आनी चाहिए। इसको बात बोलने का लहजा नहीं आता। इसको जो है ये इतना अपने आप को नेता समझता है, लेकिन इसको तमीज 2 पैसे की नहीं है, 2 कौड़ी की इसको तमीज नहीं है। वो व्यक्ति जो कथा करते हैं ये उनको लिपस्टिक लगाने वाला बोल रहा है। इसमें जो है 1% शर्म लिहाज नहीं बची है बिल्कुल। और ये जो कह रहा है कि भाई साहब वो जो है फलाना करते हैं, वो ढिकना करते हैं, उन्होंने ये बोल दिया, उन्होंने वो बोल दिया। अरे हो रहा है ऐसा। और सभी लड़कियों के लिए नहीं बोली गई थी ये बातें सभी लड़कियों के लिए नहीं थी। ये जो है कुछ लड़कियों के लिए और कुछ लड़कों के लिए भी थी। जी हाँ, सिर्फ लड़कियों के लिए भी नहीं थी और सभी लड़कियों के लिए भी नहीं थी। ये कुछ लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए भी बातें बोली गई थी। लेकिन तुम जैसे घटिया मानसिकता के लोग ऐसी बातों को जो है बताते हो जनता को, जिससे कि भ्रम पैदा होता है। और रही बात जो है रोटी बेटी की जो है संबंध की, अरे तो आपस में तो पहले रोटी बेटी का संबंध बना लो। तुम जो है जो जिस कम्युनिटी से चंद्रशेखर रावण आता है, उस कम्युनिटी के लोग हमारे वाल्मीकि भाइयों के साथ में उठना बैठना पसंद नहीं करते। अरे उनके घर पे वो जो है रोटी बेटी का रिश्ता नहीं रखते। और ये तुम जो है चाहते हो कि एकदम से सारा कुछ हो जाए सही, हाँ, सारा कुछ ठीक हो जाए। अरे जो तू बात कर रहा है कि भाई जो अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी ने ऐसा बोल दिया था, तुझे क्या दिखाऊं मैं, तुझे क्या दिखाऊं? एक जो है कॉमेडी जो स्टैंड अप शो होता है वो चल रहा था। वहां पर जो स्टैंड अप कॉमेडियन था उसने एक लड़की से पूछा तुम्हारी फैंटेसी क्या है, तुम क्या करना चाहती हो अपनी लाइफ में। ऐसा होता है ना कि मरने से पहले ये काम तो करना ही करना है। तो उसने पता है क्या बोला? उसने ये बोला कि मैं ओपनली पब्लिक स्पेस में, पब्लिक के सामने वो सब करना चाहती हूँ, घपाघप। जी हाँ, ये बोला उसने, ये बात बोली थी एग्जैक्ट। तो भाई मुझे एक बात बता, जो उन्होंने बोली थी वो जो है कैसे गलत थी? अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी ने बोली थी। आज भी हम यही बात बोलेंगे जो अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी ने बोली थी, वो एकदम बात जो है 1000% ठीक थी। हमने पहले भी उनका समर्थन करा था और हम आज भी समर्थन करते हैं। और रही बात जो तुम बात कर रहे हो कि भाई लड़कियों की इज्जत, और तुम हमें सिखाओगे लड़कियों की इज्जत करना, तुम सिखाओगे हमारे अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी को जो है लड़कियों की इज्जत करना। तू चंद्रशेखर रावण का नाम ले रहा है ना वीडियो में। अरे चंद्रशेखर रावण ने एक लड़की के साथ में कितना गलत किया है, उसका शोषण किया है, उसका मिसयूज किया है, उसका फायदा उठाया है, फिजिकली और जो है इमोशनली भी, दोनों तरीके से। और तू यहां पर आकर के ज्ञान दे रहा है लड़कियों के सम्मान पर। अरे चंद्रशेखर रावण ने उसका सब छीन लिया, सब लूट लिया, उसकी जो है आबरू इज्जत पर जो है दाग लगा दिया। और तू यहां पर आकर के कह रहा है कि चंद्रशेखर रावण का नारा ये वो और मेरा नारा ये और हम साथ हैं। अरे चंद्रशेखर रावण तो सबसे बड़ा शोषण करने वाला है। वो लड़की जो रोहिणी घावरी है, उसको कितना समय हो गया? उसको साल भर से ज्यादा हो गई। उसको कितना समय हो गया? वो भाई साहब न्याय मांगते मांगते थक गई लड़की, लेकिन उसको न्याय नहीं मिला। और जब चंद्रशेखर रावण से यह सवाल करा जाता है, उसे बताया जाता है पत्रकारों द्वारा कि भाई साहब आप पर एक लड़की आरोप पर आरोप लगा रही है, तो चंद्रशेखर रावण वहां से पता है क्या कहकर चले जाते हैं? कहते हैं कि ये जो है हमारा आपसी मैटर है और इसको हम कोर्ट में देखेंगे, कुछ ऐसा करके बोला था उन्होंने। मतलब कि सवाल का जवाब भी नहीं दिया था और जो आरोपों की बात रिपोर्टर कर रहा था उनको खारिज भी नहीं किया था। हाँ, इतना बोला था कि ये कोर्ट में जो है सुलटाएंगे, कोर्ट तक जो है बात पहुंच गई है तो हम कोर्ट जो जाएंगे, फलाना ढिकना, ऐसा करके बात बोल दी थी। मतलब ये है जो आरोप रोहिणी घावरी लगा रही है वो सत्य है, और सत्य है वो आरोप ही नहीं लगा रही, वो बाकायदा रिकॉर्डिंग और प्रूफ सारी चीजें दे रही है।
लेकिन फिर भी तुम जो है उस महिला को सम्मान नहीं दिला पा रहे हो, उसको जो है इंसाफ नहीं दिला पा रहे हो। और तुम जो लोग महिलाओं का जो है इज्जत आबरू लूट कर बैठे हैं, उन्हीं के लिए ये कह रहे हो कि भाई हम और चंद्रशेखर रावण जी गरीबों के साथ में और उनके साथ में खड़े हुए हैं। अरे पहले खुद तो सुधर जाओ भाई, पहले खुद तो सुधर जाओ, पहले खुद के अंदर तो जो है चेंज लेकर के आओ, पहले खुद तो इंसान बन जाओ। आकर के बात कर रहे हैं हमारे अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी के बारे में। अरे अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी इतना कुछ काम करते हैं कि तुम 100 जन्मों में नहीं कर पाओगे। अरे तूने किसी को 2 रुपए की टॉफी नहीं खिलाई होगी, और अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी हर दिन हजारों की संख्या में भूखे लोगों को खाना खिलाते हैं, उनका पेट भरते हैं। जो लोग अपने माँ बापों को छोड़ देते हैं, भगा देते हैं, घर से निकाल देते हैं, या फिर उनके बच्चे जो है मतलब कहीं बाहर रहने लगते हैं, तो उनको जो है अपने आश्रम में रखने का काम वही अनिरुद्ध आचार्य महाराज करते हैं, जिनके लिए तू बोल रहा है कि लिपस्टिक लगाने वाला मथुरा में बैठकर कथा करता है। वही लिपस्टिक लगाने वाला उनकी सेवा करता है, वही लिपस्टिक लगाने वाला उनका अंतिम संस्कार तक करता है, जो कि एक बेटे को करना चाहिए। जो तू बात कर रहा है लिपस्टिक लगाने वाले की, वही लिपस्टिक लगाने वाला व्यक्ति आज हमारे भारत में हजारों लाखों परिवारों को टूटने से बचा चुका है। वही लिपस्टिक लगाने वाला व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है। तू अपने आप को जो है कृष्ण वंशज बताता है ना, कृष्ण जी का वंशज बताता है। अरे कृष्ण जी को जो है सबसे ज्यादा प्रेम था गौ माता से, और उन्हीं गौ माता की सेवा वही लिपस्टिक लगाने वाला संत करता है। लेकिन तुझे शर्म नहीं आई ये बात बोलते हुए? जिस तरीके से तूने बात बोली, तुझे 1% शर्म नहीं आई? अरे शर्म कर, तू नेता बनने की कोशिश कर रहा है और तेरे अंदर इतनी तमीज नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति को कैसे जो है बोला जाता है। हाँ? अरे शर्म कर ले भाई।